फिर मैंने उस लड़की को फिर दोबारा से बुलाने की कोशिश की। उसकी माँ ने उस लड़की को मेरे पास भेज दिया। तो मैंने कहा चल बेटा मैं तेरे को कुरकुरे या चिप्स कुछ दिला देता हूँ मैं। तो मैं उसको बोला ना, तो सोनू ने उस टाइम ये, तो चौथे दिन हमारे जो पत्नी और पति में जो मतभेद होने लगा ना, तो उससे मैंने लगा कि अब भाई बीबी को 2 अगस्त को बहला फुसला के किस तरह से वो भगा के उसको ले गए वहाँ। राम राम जी सारा ने मैं थारी गेला प्रीति कोथ और फिलहाल हम हिसार जिले का फरीदपुर गांव में रहे हैं। देखो मैं बता दूं, आपने धरने तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, कभी किसी मामले में तो कभी किसी मामले में तो कभी किसी मामले में, और आज हम भी आपने ऐसा एक धरना दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपने ये बैनर दिखाने वाली हूँ। देखो इस बैनर पर लिख रखा है, मेरी प्रशासन व पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की माँ गांव पाबड़ा को सोनू फरीदपुर से, जो कि उनके साथ में रिलेशनशिप में रहती है, उनसे वापस दिलवाया जाए। तो देखो बड़ा मामला है ये, यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो रहा है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनकी पत्नी है जो यहाँ पर रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है। देखो धरने तो आपने बहुत देखे हैं, और यहाँ पर एक अजीबोगरीब धरना है जो यहाँ पर धरा जा रहा है। तो इन तो बात करांगे कि पूरा मामला कैसे क्या है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? राजेश कुमार। राजेश कुमार। तो जी आप ये धरना धर रखे, क्या पूरा क्या मामला है, एक बार बताओ अपने दर्शकों ने। पूरा मामला तो सिस्टर ऐसा है, जो हमारी घरवाली थी तो उसको सोनू नाम का लड़का यहाँ फरीदपुर से वो लेके फरार हो रहा है। ये महीने हो गए 2, तीसरा महीना शुरू हो जाएगा 2 तारीख से। तो उसने कैसे कैसे उसको बुलाया फुसलाया। पहले तो वो हमारे घर पे बाइक खड़ा किया करता था किसी दोस्त के साथ। उस स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई थी, किसी दोस्त के साथ वो मेरे पास आया था। तो फिर वो बाइक लेके मेरे घर पे आया एक दिन अचानक। वो उसने बोल दिया मैं हिसार गाड़ी चलाता हूँ और तेरे घर पे मैं बाइक खड़ा कर दूँगे। तो मैंने उस दोस्ती के नाते उसका बाइक खड़ा करवा लिया। 3 दिन तक उसने बाइक खड़ा किया हुआ। ये बोल दिया इसको गेट से बाहर नहीं लेके जाएगा तू। अच्छा। मैं ठीक है, तूने रिलेशनशिप कर रखी, मेरी घरवाली से कर रखी होगी, तो इससे तो नहीं कर रखी, ये तो लड़की मेरी है ना। खड़ा करने के बाद ये मतभेद होने लगे। वो पीछे लेके जाया करता, मेरे सामने खड़ा करके जाया करता वो। तो मैंने उस पर डाउट हो गया, तो मैंने उसका बाइक खड़ा करवाने से मना किया। उसने उससे टाइम ये बोल दिया कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा। तो फिर मैंने इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं चलो इसका बाइक खड़ा करने से मना कर दिया। इसकी इंसल्ट हो गई घर में, उसके बाप की जमीन थी कि घर पे आने के बाद ने इंसल्ट कर दी है, इसलिए इसने बोल दिया। मैंने कुछ गौर नहीं की। उसके बाद ये 7वां महीना, ये 15 तारीख के बाद उसने पता नहीं किस तरह से हमारे घर पे आना जाना किया। आना जाना करके, और वो हमारी बीच से। एक मिनट रुको जी, जैसे आप बता रहे हो कि मेरी बीवी को बहला फुसला कर, आपकी बीवी बच्ची तो नहीं है? उम्र कितनी थी आपकी बीवी की? हमारी बीवी की उम्र है 24-25 साल के आसपास है वो। देखो जी बच्ची तो नहीं है, वो बहला फुसला बच्ची तो नहीं है। पहले उसकी जो दिमाग की दवाइयाँ चलती थी उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। दिमाग से भी कुछ वो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब कुछ ऐसी भी तो है। वो दवाइयों के जो डॉक्यूमेंट्स ने मेरे पास पड़े हैं, जिस हॉस्पिटल से दवाई चली थी उस हॉस्पिटल में भी पूरा रिकॉर्ड मिलेगा उसका। ऐसा नहीं है मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से मैंने दवाई दिलवाई, उसको सरकारी हॉस्पिटल से दवाई दिलवाई गई है। पता नहीं उसके दिमाग में उस टाइम क्या फतूर था, दिमाग की टेंशन थी या किस कारण से वो उसके साथ चली गई है। हम तो ये कहते हैं बहला फुसला के ले गया वो, और बहला फुसला के ले भी गया उसने। पता नहीं कैसे कैसे उसको सपने दिखाए हैं, किसकी उसने कोठी में रखा है या किसी किराए पे रह रहा है। वो जो जिसकी गाड़ी चलाता है उस मालिक की, पता नहीं उसने वो गाड़ी दिखा दी हो, ये गाड़ी हमारी है। बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब दिखा के उसको बका के, अब भी बका के रखा गया उसको। जो उस टाइम मैंने 2-3 तारीख को FRI लॉज करवाई थी बरवाड़ा थाना में, और यहाँ सरपंच के घर पे भी मैंने उसको बुलाया था। सरपंच ने ये बोल दिया कि मैंने इससे पूछताछ कर ली, तुम्हारी पत्नी इसके पास नहीं है। तो मैंने सरपंच पे विश्वास किया, मैं चलो ठीक है नहीं है। तो 2 दिन के बाद फिर इस लड़के ने मेरे को सारी हकीकत बताई। फिर मैं थाना में जा करके, पुलिस वाले पहले ये कह रहे थे ना तुम नाम टेक दे, किसी का टेक दे, हम तभी कार्रवाई करेंगे। किसके ऊपर कार्रवाई करें? माँ जी मैं किसका नाम टेकूँ, मेरे को खुद को नहीं पता है किसके साथ गई है, कैसे गई है वो। तो फिर इस लड़के ने बताने के बाद मैं थाना में वहाँ पे गया हूँ। जाने के बाद मैंने सोनू का नाम लिया। पुलिस वाले ने उसे टाइम मेरे सामने फ़ोन किया उसके पास, लग कल थाना में आ जाना। 6-7 दिन के बाद उसको फिर बुलाया गया थाना में। थाना में आने के बाद उसने बोल दिया इसकी बीवी मेरे पास नहीं है, मेरे पास मैंने उसको देखा नहीं है, थाना में वो आया था नहीं आया था। पुलिस वाले ने बोल दिया थाना में आया था, मना कर रहा था उसकी, तेरी बीवी इसके पास नहीं है। माँ शर्मा ठीक है नहीं है। तो फिर इस छोरे ने पूरा बताया। फिर मैंने बुलाया, कहा पुलिस वाले को, माँ जी आप मानो या ना मानो, आप तो वैसे भी चेहरा देख के बता सकते हो ये गुनहगार है ये नहीं है।
कि फिर पुलिस वाला का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने कहा था अब आजा तू, इसको मैंने बुला रखा 15 दिन के बाद बुलाया गया उसको, तो तुम दोनों को आमो सामने करेंगे। मेरे को तो इस हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। मैं इस बच्चे को साथ में थाना में लेके गया था, तो उस टाइम उसके साथ 2 बंदे और थे थाना में, और 2 खुद वो थे मेरी बीवी और एक सोनू नाम का शख्स, ये 4 बंदे थे। चारों ने इन्हें डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं पुलिस से। पुलिस वालों ने मेरे को कम से कम भी आधा घंटा अंदर कमरे में बिठाए रखे है। इस लड़के ने कहा पापा तीस लग रही है, पुलिस वाले ने कहा पानी पिला दे इसको। मैंने कहा शर्मा ठीक है, बोतल तो आपने दे दी, पानी किस चीज़ में पिला सकता हूँ मैं इसको। उसने ये कहा यहाँ पे कोई देख ले, कुछ भी नहीं मिला हमने। माँ शर्मा ये तिसाया यार, मैं इसको पानी दूंगा, कोई नहीं रुक जा। आधा घंटा के बाद इस बच्चे को मैंने बाहर निकाल के पानी पिलाया है। उस टाइम मेरी बीवी 5 जब वो वहाँ पे थाना में स्टार्टिंग में आई थी ना, तो उस टाइम में मेरी लड़की के पास जाने की मैंने कोशिश की, उसने मना कर दिया। सोनू ने ये कहा तू दूर हो जा। क्यों जी सोनू ने मना क्यों करा? लड़की आपकी तो लड़की मेरी है ना, पता नहीं क्या ज़बरदस्ती है कि जोर ज़बरदस्ती थी, तो क्या पता हमने केक रखा था पुलिस वालों को भी उसने। मैं फिर माँ ठीक है नहीं आने देता तो ठीक है ना आने दे तू, जितना इसका माँ का अधिकार है इतना मेरा भी तो इसके ऊपर है। अगर इसकी माँ मना करेगी तो मैं छोड़ दूंगा इसकी माँ के पास। तो मैंने उससे कहा, वो नहीं बोला फिर तुम अब क्या करेगा ना, तुम ऐसे तो मानेगा नहीं, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। मैं खुद पुलिस के पास चला गया। पुलिस वाले ने मेरे को वहाँ बिठा लिया, या तो यहाँ पे बैठ जाए भाई साहब। मैं वहाँ बैठने के बाद 5 मिनट के बाद मेरी पत्नी को बुलाया। पुलिस ने बयान लिए, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती? उसने सिर्फ एक बार ये कहा था मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। हमारी न तो ज़्यादा बातें उन दिन एक, और फिर उसने कहा 5-7 दिन का मेरे को टाइम दे दे, मैं सोच के बता दूँगी तेरे को। वो रोने लगी। मैं चलो ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जो गलती तेरे से हुई है मेरे से गलती हुई, एक से तो गलती हुई है, कोई बात नहीं, रो ना, तो चुप हो जा। चुप करके मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, तुम सोच समझ के तुम्हारा फैसला अच्छी तरह से ले लेना। फिर उसके मन में ऐसा हो गया कि ये अभी साथ में हमारे साथ चली जाएगी। तो पुलिस वालों के सामने ये कहा ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं ये कैंसिल कर दो। पुलिस वाले ने कहा ये कोर्ट में ही कैंसिल होंगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे ये जज के सामने। फिर उसने कहा मैं 5-7 दिन का टाइम दे दूँगा, मेरे 5-7 दिन में सोच के बता दूँगा। फिर 5-7 दिन का टाइम की बजाय मैंने 10 दिन का टाइम दे दिया पुलिस के पास। 10 दिन के बाद मैं खुद भी गया हूँ और फ़ोन भी किया, माँ सर अब हमारी वाइफ का 5 दिन का टाइम था, वो 10 दिन हो चुके, उसको दोबारा से बुला लिया जाए। तो पुलिस वालों ने क्या कहा, नहीं तुम 2-3 महीने रुक जा, 2-3 महीने के बाद अपने आप वो धक्के खा के अपने आप आ जाएगी तेरे पास। अगर पुलिस वाले ने 2-3 महीने के बाद बोल दिया, पुलिस ने ये विश्वास है कि 2-3 महीने के बाद अपने आप आ जाएगी, पुलिस हमको आज भी दिलवा सकती है। पुलिस ने ये भी पता होगा कि ये इसकी बीबी है जो इसके साथ जाने के लिए तैयार भी है। तो पुलिस वाले ने किस बेस पे कह दिया, हमारा दिमाग ऐसे घूमा हुआ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने ये कहा 2-3 महीने में अपने आप आ जाएगी। पहले भी इस तरह से किसी लड़की के साथ उसने रिलेशनशिप में रखा गया, जो डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार करवाए गए थे, भाई मेरी प्रॉपर्टी में या मेरी ज़मीन जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं होगा। कल न अगर मन मुटाव हमारा किसी प्रकार से होता है, ये मेरे ऊपर कोई केस नहीं दायर करेगी, ना मैं इसके ऊपर केस डालूंगा, कोई किसी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो वो डॉक्यूमेंट्स लड़की के थे, जिस तरह उसको ठोकर मारी इसने 2 साल रख के हिसार शहर में, गांव में एक दिन भी नहीं लेके आया। गांव वाले ने किसी को पता नहीं उस लड़की के बारे में। ठोकर जो सोनू नाम का शख्स है, इसके साथ में आपकी पत्नी अभी हाँ, जिसके साथ में हमारी पत्नी, हमने थाना में भी उसको ये कहा, मैं इसने पहले जो कांड कर रखा है तुम्हें पता है क्या इसके बारे में? उसने सिर्फ ये कहा हाँ मालूम है मेरे को। मैं चलो ठीक है मालूम। आगे मैंने उसके आगे कोई जिक्र नहीं किया इस बात के बारे में। जो डॉक्यूमेंट्स थे शुरू में वो पुलिस वाले के सामने उनने पेश किया नहीं किया, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। मैंने पुलिस के सामने ये बोल दिया था उस टाइम स्टार्टिंग में, मैं तुम इसके साथ भेज रहे हो, हमको कम से कम डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, हमारा पेटा भर दो भाई इसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रखे नहीं करवा रखे। जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे इसने, हमने रख दिए डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कम से कम तुम इसके साथ भेज रहे हो ना, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में अभी दिखा देता हूँ आपको, 10 मिनट में पावड़ा से लेके आ जाता हूँ और इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे को दिखाए जाए, या उनकी फ़ोटो स्टेट में खुद करवा दूँगा, मेरे को फ़ोटो स्टेट दे दो उनकी। पुलिस वाले ने मना कर दिया। 15-20 दिन के बाद मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने दिए हैं। हमें ये नहीं पता वो किस बेस पे पुलिस ने उसके साथ में भेजा गया था। जो हमारा रिलेशनशिप का एफिडेविट वो हमारे पास है, वो हम दिखाने के लिए अब भी तैयार हैं, और उस टाइम भी मैंने बोल दिया था। उसके डॉक्यूमेंट्स हमको उस टाइम पुलिस ने क्यों नहीं दिखाए? पुलिस ने हमको गुमराह किया। पता नहीं उसने डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे ना बनवा रखे थे, क्या कर रखा था। फिर पुलिस का मेरे पास फ़ोन आया कुछ दिनों के बाद, जब हम पुलिस वालों के सामने ये बोल दिया या तो तुमने रिश्वत ले रखी कुछ ले रखा। उन्होंने कहा तुमने एफिडेविट यहाँ पे दे के जाना पड़ेगा। मैं किस बेस पे मैं एफिडेविट दूँ? किस चीज़ का एफिडेविट आप मांग रहे हो? या तुमने ये कहना पड़ेगा कि हमारी बीबी को पुलिस वालों ने हमको मिलवा दिया और हम इन बयानों से संतुष्ट हैं। माँ संतुष्ट हम कैसे? इन बयानों से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।
पुलिस वाले ने ये बोल दिया हम भी कैंसिल कर सकते हैं इसको। अगर जो तुम्हारी कलम में ताकत है ना तुम कैंसिल कर दो, हमने यही कहा उसको। ठीक है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम कर सकते हो कैंसिल, हम ये नहीं कहते तुम नहीं कर सकते, कर दो। हमारे ये जो केस बंद हो जाएगी फाइल, ले हम बंद करेंगे इस फाइल को, मैं कर दो। पता नहीं वो फाइल को बंद किया न किया है। दोबारा से हमारी बीबी को न तो बुलाया गया है न कोई मैसेज आया। पुलिस के कल 2 गाड़ियाँ आई थी हमको उठाने के लिए। उन्होंने ये कहा था नहीं तेरे, उन्होंने आश्वासन ये दिलवाया था तुम कल कोर्ट में आ जाना आना 10 बजे मैं भी वहीं पे मिलूँगा आपको कोर्ट में, और तुम्हें सरकारी वकील मिल जाएगा वहाँ से। केस डाल देगा ना तो वहाँ केस डाल दे, तुम कानून के दायरे में रह के काम कर। ये कानून से बाहर तो हमको ये होना पड़ रहा है, क्योंकि बैठना पड़ रहा है हमें। तो ये तो कोई कानून में नहीं है किसी घर के पास बैठ के भूखा मरे। तो कानून क्या करेगा? कानून ने तो ये बना रखा रिलेशनशिप में साथ रह सकती है वो, हमें भी पता है रह सकती है वो साथ में। कानून ये भी तो, अगर जो हम तलाक के लिए उस पे केस डलवाएंगे सरकारी वकील से, वो तलाक दे देगी। तलाक तो हमारा वैसे हो रहा है तलाक में, तो अगर जो वो नहीं आएगी ना तो भी तलाक हो गया हमारा। तो हमारे घर पे तो खाना बनाने वाला कोई है नहीं। अगर जो हम गुड़िया को लेके आते हैं, हमारे पास 2 बच्चे पहले है, उस गुड़िया परवरिश कैसे करेंगे? वो गुड़िया को दे भी सकते हैं, तैयार हो तो ठीक है, फरडा वर्गी अकेली रह जाएगी। वो गुड़िया को देने के बाद कहीं पे घूमो, कहीं पे आज़ादी से रहो। वो गुड़िया को हम लेना नहीं चाहते, और जो हमारी बीबी और हमारी गुड़िया को अगर जो देना चाहे ना, हम दोनों को रख सकते हैं। आज भी मैं उससे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूँगा कि वो खुद ये वीडियो को सुने और ठंडे दिमाग से अच्छा फैसला लेकर के वो घर पे वापसी आ जाए। क्योंकि पहले जिस तरह मतलब उसने डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करवाए गए थे सोनू ने उस लड़की के, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इस जो मेरी वाइफ है उसके भी डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से तैयार करवाए गए हैं। कल ने उस लड़की ने कोई उस पर दावा नहीं किया, कोई उसका घर में हिस्सा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको पीछे लात मार दिया। तो धरना कब धरा था आपने? आज 3 दिन हो गए हमने भूख हड़ताल पे बैठे हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर धरने की क्या वजह है? हमारा धरने की वजह है जो हमारे 5 गाँव हैं। गांव तो आपका पावड़ा, और यहाँ पे आपने धरना? ये गांव भी हमारा है, पावड़ा, खैरी, कंडूल, किनाड़ा, फरीदपुर। ये 5 गांव, ये गांव भी हमारा है। पावड़े से ही ये गांव यहाँ पे बने आना। तो ये 5 गांव है जो हमारे पक्ष में या निपक्ष में किस तरह भी फैसला लेगा ना, हमें वो फैसला मंजूर है। या प्रशासन हमारा जिस तरह से पेटा भरेगा नहीं वो मंजूर है। कल प्रशासन आते हैं, प्रशासन वालों ने यही कहा था, पुलिस वालों ने तुम वहाँ पे कोर्ट में आ जाना, अगर जो तलाक चाहिए तो तलाक हो जाएगा, अगर जो लड़की चाहिए तो लड़की मिल जाएगी। न हमारे काबिल तलाक, न हमारे काबिल लड़की है। वो लड़की काबिल इसलिए नहीं क्योंकि कल ने उसकी परवरिश कौन करेगा? 2 बच्चे पहले, इनके लिए भी खाना में बना के देना पड़ेगा। और जिस तरह मतलब मैं अगर जो काम पर चलाएगा, मजदूरी करता हूँ मैं, शाम को 8 बजे आता हूँ काम पता है, सुबह 7 बजे आता हूँ। सुबह वाली तो चलो मानता हूँ मैं खाना खिला दूंगा इनको, तो शाम का खाना या दोपहर को इनके चाय पानी का कौन बंदोबस्त करेगा? किसके घर पे कौन खिलाएगा? रोज़ तो कोई खिला नहीं सकता। खुद मतलब जो माँ बाप हैं उनको भी बहुत बनना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो ये कारण है, मैं उस लड़की को, मेरा खून है, खून जड़ता है आज भी। आज तो वो लड़की है, कल ने वो ये सोचे उसकी मम्मी, कल ने वो बड़ी भी होगी, बड़ी होने के बाद उस लड़की को क्या ताना देंगे, या गांव वाले भी और बाहर वाले भी ये कहेंगे कि तू और तेरी माँ साथ में भाग के आई थी इसको। जो हमारे गांव की लड़की और जो हमारे गांव का लड़का के बीच में जो ये बातें चलेगी, हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अब तो उसकी मम्मी को ठीक है वो दिखाई दे रहा है और आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कल ने उसकी शादी भी होगी, पता नहीं लोग क्या क्या ब्लेम लगाएंगे। आगे इस लड़की का भविष्य के बारे में सोचकर अच्छा साफ सफाई से सुथरा फैसला लेके और ये फैसला का निर्णय करें। तो जैसे जी बताया जा रहा है कि आपका भी पहले तलाक हुआ है। हाँ, पहले कि आप मानो कि आपने, देखो आपने भी किसी को धोखा ही दिया है। किससे धोखा दिया है? आपकी पत्नी को? अपनी पत्नी को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया गया। अगर जे आप, जैसे आप शादी के बाद में किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने क्या कहा, हमारे विचार नहीं मिलते। आप कभी भी ये देख लो, कानून के अंदर किसी को 2 तारीख पे कभी तलाक हुआ है क्या? अगर जब दोनों पक्ष राजी होंगे ना तभी तलाक होगा। अगर जब मैं उसको धोखा देता ना, दूसरी तारीख में हमारा फैसला क्लियर हो गया था। उसने कह दिया तुम्हारे और मेरे न कोई लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल जज के सामने भी ये बोल रहा है हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, सिर्फ हमारे विचार नहीं मिल रहे। जज के सामने भी ये बोलते हुए उसने तलाक के लिए बोला था। ये आदमी है ना जो शराब पीता हो, तेरे से गाली गलौज करता हो, तेरे को कुछ भी करता हो ना, तो स्पष्ट बता दे, ऐसे में तलाक इसको आदमी को नहीं दे सकता क्योंकि निपक्ष फैसला है। इसका कोई कसूर बताएगी तो मैं तेरे को तलाक दूंगा, इसके बगैर मैं तलाक नहीं दे सकता इसको। तो फिर हमारे को जज ने 6 महीने का फैसला दिया था। वो जोधपुर किसी होटल में रुकी हुई थी,
तो मैंने कहा चल ठीक है, अब की डेट में हमारा फैसला नहीं हुआ, हम तो ये चाहते थे कि शुरू में हमारा फैसला हो जाए। पर वो बोल दिया कि 6 महीने का टाइम दे दिया। मैं कोई बात नहीं, 6 महीने का टाइम दे दिया, 6 महीने के बाद तू आ जाना। 6 महीने के बाद खुद मैंने उसके पास फ़ोन करके बुलाया। मैं चल ठीक है, अपना मन मुटाव है, अगर जे सहमति होती हो तो अभी तू कर ले सहमति, तेरे बच्चे हैं, तेरा मकान है, सब चीज़ें तेरे घर में है। उसने बोल दिया अंदर नहीं नहीं, अब तो मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मैं चलो तुम्हारी मन मर्जी। अब मैंने बुला लिया उसको। फ़ोन बुलाने के बाद जज के सामने हम पेश हुए ना, उस टाइम भी हमारे बीच में पुलिस थी। पुलिस ने भी उसको खूब समझाया। पुलिस के सामने भी उसने हमारे में कोई कसूर नहीं निकाला, ना इसने निकाला कोई कसूर। मैं बोल दूँ इस बीबी ने भी हमारी ने कसूर निकाला, कोई हमारा कसूर इसने भी नहीं निकाला। तो उसने ये बोल दिया कि हमारे विचार नहीं मिल रहे, इन विचारों के कारण हमको तलाक दिया जाए। तो जज ने हमसे पूछा था तू क्या चाहता है? जो हमारी बीबी चाहेगी नहीं वही होगा। अगर ये तलाक चाहती तलाक दे देती है हमको, और ये चाहती है मैं घर बसाना चाहती हूँ, मेरे साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो तब हमारा तलाक हुआ था। तो जी जैसे आपने दूसरी मैरिज करी तो ये लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? या लव मैरिज थी हमारी। तो परिवार की तरफ तक की कुछ रिएक्शन है या फिर आना जाना नहीं था? परिवार के साथ कोई संबंध नहीं था उस टाइम। परिवार वाले खिलाफ थे इसके, बिल्कुल शादी करी उस टाइम। तो उसके बाद हमारा कोई लिंक नहीं था वहाँ पे। और शादी को कितना टाइम हो गया आपकी, जो ये दूसरी शादी है? इसने 3.5 साल हो गए, अब ये मार्च में 4 साल हो जाएंगे। जो बच्चे हैं, जो पहली पत्नी थी आपकी? हाँ, पहली पत्नी थी नहीं, जो ये बच्चे हैं ना, जो ईब उसके पास गुड़ियाँ हैं, उससे भी ज़्यादा इन बच्चों से प्यार करती थी वो। तभी मैं दिल ठोक के कहता हूँ वो ऐसी औरत नहीं थी जिस मोड़ पे उसको प्यार करे। तो देखो कोई भी है, वो बच्ची नहीं थी, कितना भी बहला फुसला, लेकिन माँ तो बहला फुसला नहीं सकती है। यही जिस तरह आपने बोल दिया, किसी से लगा लो आप, ठीक है। इनसे ये थाना में ये लड़का मेरे साथ गया हुआ था, जब वो बुलाया गया था उसको, वो थाने में किस लिए रो रही थी? सिर्फ इस बच्चे की ममता कारण या इन दोनों बच्चों के कारण वो रो रही थी थाना में। और मेरे से पास तो ठीक है, चल ठीक है, मेरे से या कुछ उससे कुछ तो दिक्कतबाजी हुई है। पहली बात तो यार मेरे पे मन मुटाव है क्या, पता नहीं उसने क्या सोच के क्या कदम उठाया। थाने में वो किस लिए रो रही थी? उसने ये भी कहा 5 दिन के बाद मैं अच्छा ही फैसला लेके तेरे को सुनाऊंगी। तो किस लिए कहा था उसने? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उस दिन, ठीक है। बच्चे स्कूल में चले थे, खाना खा के मैं दुकान पे चला गया था, पीछे से पता नहीं क्या तो जादू मारा, क्या सुंघाया गया उसको, पता नहीं किस तरह से लेके गया। तो जी पहले भी आपकी पत्नी कहीं बार ऐसे गई है किसी के साथ में? इस पे तो मैं पूरे अपने बच्चों की कसम खा के कह सकता हूँ, जो सोनू ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तुम्हारा घर वाला ये कहता है इसकी पहले भी शादी हो चुकी थी मेरे आने से पहले। तो आपकी पत्नी की पहले भी शादी हो चुकी थी? जो नहीं अनमैरिड थी, गुड़ियाँ है, ये मेरे ना की गुड़ियाँ है। तो पहले ये अनमैरिड थी, और उस लड़की ने क्या कहा मेरी बीबी को हमारा मन मुटाव करने के लिए, क्या इसने पहले तेरे लिए कहता है, ये लड़की है ना, जो इसने पहले भी शादी कर रखी थी किसी के लिए। मेरी वाइफ ने मेरे को थाना में बोला तू ये कहता है किसी के आगे क्या इसने पहले भी शादी कर रखी? मैं कौन कहता है तेरे को? ले सोनू कह रहा मैं ये जहर भरे टीके पता नहीं कैसे कैसे लगाए गए तेरे को। आज ये भी कह रहा है, कल ना पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर ब्लेम लगाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ पता नहीं उसको किस तरह से शिकायत बकाया गया, क्या क्या ख्वाब दिखाए गए, कैसे कैसे सपने दिखाए गए उसको। किसी गाड़ी में भी घुमाया गया, वैसे उसको कहीं टूर पे भी ले जाया गया उसको। तो ये सभी बातें हैं ना, उसको एक बार सिर्फ अपने पक्ष में करने के लिए ये बातें उसको दिखावा ज़्यादा किया गया है। और उसका जो मकान है उसमें आके भी देख सकती है, वो खुद भी आके देख सकती है। उस मकान के अंदर 2 हिस्से, इसका काका और खुद इनका। और जो ये है जो 2 भाई है सोनू, और उस मकान में से एक हिस्सा उसका काका का है और जो आधा हिस्सा इन दोनों भाइयों का है वो। तो आके देख सकती है, आप भी खुद भी जाके देख सकते हो मेरे मकान में और इनके मकान में कितना डिफरेंस है। तो जिस जैसे आप यहाँ पे धरने पे बैठे तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं फिर? हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, धरना पे नहीं बैठे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चे भी आपके साथ में? बच्चे 2 दिन के बाद इनने खाना खाया है, आज ही खाना दिया इनने सुबह। कल शाम को थोड़े बहुत बिस्कुट खाए थे। ये भी कहते हैं पापा अगर जो तू खाना खाएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। फिर मैंने इनको धमका के तब खाना खिलाया। कुछ गांव वालों ने कहा, कुछ मैंने कहा, इन जिस तरह मतलब मैं खाना के लिए इन्हें बोल दिया जिस तरह मैं चाय पीता हूँ। ये कहते हैं हम चाय नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं पियेंगे चाय पापा। बिस्कुट ला के रख दिए, मैं खुद इनसे पहले चाय पी लेता हूँ, ये चाय भी नहीं पीते। इनके अंदर भी इतना दर्द भरा हुआ मम्मी के प्रति। ये कल भी ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बोल रहे थे, गुड़िया बोल रही थी थोड़ी ही माइक के ऊपर,
ये कहते हैं जो काला कानून लाया गया, पहले सरकार का क्या नारा था? सरकार का ये नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सरकार का नारा क्या है? बेटी को पढ़ाओ और रिलेशनशिप में इन्हें भागना है फिर आगे पढ़ने के बाद, और फिर इनको मरवाओ। अब नारा ये उल्ट हो गया। ये जो काला कानून है हमारे देश में जो लाया गया है, ये हमारी जो पुरानी परम धरोहर है उसके प्रति खिलवाड़ हो रहा है इस काले कानून की वजह से। तो जी जैसे सोनू के परिवार से या फिर गांव राम फरीदपुर से कोई आपके सहयोग में आया है? सोनू के परिवार से या गांव की तरफ से जो गांव के मौजूद आदमी, सरपंच, यहाँ का पार्षद है, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गांव का मौजूद आदमी हो। जैसे आपने थोड़ी बहुत सांत्वना दी हो किसी ने? अब तक हमारे पास सांत्वना देने के लिए कोई भी मुखिया नहीं आया हमारे पास। तो प्रशासन तक के कुछ गुहार लगाओ आपकी क्या? प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन ने तो कल बोल दिया ला ठीक है तुम यहाँ से उठ जा। तो मैंने प्रशासन के सामने ही बोला, माँ ठीक है सर, माँ रात तुम यहाँ निकाल देते हैं, सुबह हम सोच लेंगे, सुबह उठ जाएंगे यहाँ से और क्या करेंगे। आप ये चाहो कि मेरी पत्नी मेरे पास में आ जाए? मैं तो सिर्फ उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैंने थाना में भी की थी, उसके आगे आज भी हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो मेरे से गलती है, आपसे गलती है, अगर जो मेरे से गलती है मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ उससे। और फिर भी मैं कहता हूँ अपने बच्चों की तरफ या चलो किसी तरह से अपनी छोटी गुड़िया की तरफ से देख के और आगे का भविष्य उसका ख़राब न, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए वो घर पे जल्दी से जल्दी लौटने का कष्ट करें। तो जी देखो वीडियो भी आपने देखी और पूरा मामला का भी आपने पता लग गया होगा। देखो ये व्यक्ति है धरने पे बैठे हैं और इनके साथ में 2 बच्चे भी है जो भूख हड़ताल पे 2 दिन के बाद में इन्होंने खाना खाया। तो देखो एक लिव इन रिलेशनशिप पे बहुत सारी खाप पंचायत जिन्होंने इसका विरोध भी किया है। और देखो आपने भी आपकी राय ज़रूर देनी कमेंट बॉक्स में कि लिव इन रिलेशनशिप किस हद तक सही है। देखो बहुत सारे परिवार है जो इस कानून तय है जो उजड़ गए हैं। तो आपने आपकी राय है जो सब कमेंट के जरिए देनी है और वीडियो को करना है लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।